टेट नियमावली को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वे 21 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे। आपको बता दें कि अदालत की तरफ से 31 मार्च तक परीक्षा लिए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है 21 अप्रैल 2026 से प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू हो रही है। परीक्षा 10 साल बाद आयोजित की जा रही है, जिसमें पुराने अभ्यर्थियों को भी नई नियमावली के अनुसार दूसरी भाषा का चयन करते हुए दोबारा फॉर्म भरना होगा, लेकिन उन्हें कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना होगा। तो अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जेटेट नियमावली 2026 सरकार की तरफ से तय कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 21 अप्रैल से होगी। जिन अभ्यर्थियों ने पहले 2024 में आवेदन किया था उन्हें फिर से फॉर्म भरना होगा, लेकिन कोई शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि जेटेट नियमावली को लेकर अभ्यर्थी भी अपनी ओर से लगातार आंदोलन कर रहे थे। जब बजट सत्र चल रहा था तब भी वो आंदोलन कर रहे थे, लाठी खाने तक की नौबत आ गई थी। और अब देखिए सरकार की तरफ से नियमावली जारी करने की बात सामने आ रही है। जो देखिए जेटेट 2026 के लिए आप कह सकते हैं कि विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। लंबे समय से जो झारखंड के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि आखिर जेटेट की परीक्षा राज्य में कब होगी, तो देखिए अब उनके लिए खुशखबरी है। 21 अप्रैल से अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था वो एक बार फिर से आवेदन करेंगे, लेकिन कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा जो है वो नहीं लगेगा। नई नियमावली के अनुसार वो इस बार फॉर्म भरेंगे और भाषा का चयन करने के बाद उनका फॉर्म जो है वो फिलअप होगा। ऐसे में देखिए कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब झारखंड में जेटेट की परीक्षा होगी। आपने सही कहा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस वक्त भी काफी संख्या में जो स्टूडेंट है अलग अलग जिलों से रांची पहुंचे थे और विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त उनका कहना था कि जेटेट जो है 9 सालों से राज्य में नहीं ली गई है। आखिरी जो जेटेट की परीक्षा है वो 2016 में ली गई थी। उसके बाद लगातार झारखंड के अभ्यर्थी जो है यही मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द जेटेट की परीक्षा जो है वो राज्य में हो जाए। देखिए सभी जो स्टूडेंट है उनके मन में यही सवाल होगा कि आयु सीमा में क्या छूट दी गई, आखिर आयु सीमा क्या होगी। तो देखिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु जो है वो परीक्षा साल के 1 अगस्त को 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड सरकार सेवा के लिए निर्धारित आयु सीमा के अनुसार होगी। और पारा शिक्षकों के लिए देखिए लगातार ये कहा जा रहा था कि पारा शिक्षकों के लिए क्या कुछ छूट होगी, तो एक विशेष छूट जो है पारा शिक्षकों के लिए दी गई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो झारखंड के अभ्यर्थी है जो लगातार अपने सपने लेकर रांची पहुंचे थे, यहाँ पर कई ऐसे अभ्यर्थी है जो रूम लेकर पढ़ाई कर रहे थे और उनका कहना था कि झारखंड में जेटेट की परीक्षा जो है वो आयोजित नहीं हुई है। तो अब देखिए उनके लिए खुशखबरी है। हालांकि देखिए हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि 31 मार्च तक परीक्षा हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब नियमावली जो है वो सामने आया है, विज्ञापन जारी हो गया है। अब अभ्यर्थी जो है परीक्षा दे पाएंगे। 21 अप्रैल से आवेदन ऑनलाइन अभ्यर्थी भर सकेंगे। तमाम जो तैयारियां हैं उसे पूरी कर ली गई है। जो लंबे समय से झारखंड के स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे उनकी इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। तमाम जो अपडेट है लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। इससे पहले भी कई विधायकों से कई मंत्रियों से हमने बातचीत की थी उदय की आखिर जेटेट की परीक्षा जो है वो राज्य में नहीं ली गई है, तो उनके तरफ से यही आश्वासन मिल रहा था कि बहुत जल्द जेटेट की परीक्षा जो है वो राज्य में ले ली जाएगी। जो भी अभ्यर्थी है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनकी इंतजार की घड़ी खत्म होगी। और देखिए आज जो है वो विज्ञापन जारी हो गया है जेटेट 2026 के लिए। जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि आखिर आवेदन कब होगा, देखिए इससे पहले 30/2024 में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था अब वो फिर से आवेदन करेंगे, लेकिन कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। तो एक खुशखबरी है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए। जी बिल्कुल करिश्मा, देखिए 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए सिलेबस भी जेटेट की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब अभ्यर्थियों को तैयारी में लग जाना होगा। और देखिए अभ्यर्थियों में काफी जश्न का माहौल है। अभ्यर्थी खुशी मना रहे हैं कि आखिर सरकार ने उनकी सुन ली है। एक लंबे अरसे बाद ही सही, लगभग 9 साल बाद फिर से परीक्षा होने जा रही है। और करिश्मा, सिलेबस जो जारी किया गया है, कहा यह भी गया है कि सामान्य वर्ग के लिए 60% अहर्ता होगी और जो आरक्षित श्रेणी होंगे उन्हें 5% की यानी 55% होगी। और भी कई ऐसे बिंदु हैं, लगता है करिश्मा धीरे धीरे जानकारी निकलकर सामने आएगी। जो देखिए नई नियमावली
नियमावली को अभी स्टूडेंट को समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि नए नियमावली में कई बातों को ऐड ऑन किया गया है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी 21 अप्रैल से आवेदन करेंगे, पहले वो नई नियमावली को देख लेंगे, उसके बाद ही जो फॉर्म है वो फिलअप करेंगे। देखिए, भाषा का चयन जो है एक बार फिर से यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही इस बार कोई भी पैसे जो है वो नहीं लगेंगे। साथ ही साथ देखिए, जैसे जैसे नियमावली को लोग पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे चीजें जो है वो सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि सिलेबस जो है अब सार्वजनिक कर दिया गया है। जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 9 सालों के लंबे इंतजार के बाद अगर झारखंड में जेटेट की परीक्षा हो रही है, तो ऐसे में अभ्यर्थियों की तरफ से ये भी कोशिश की जाएगी कि परीक्षा जो है अच्छे तरीके से जाए। और यही वजह है कि सिलेबस की घोषणा जो है वो हो गई है, लेकिन और भी सिलेबस की घोषणा जो है धीरे धीरे हो जाएगी, ताकि अभ्यर्थियों को कोई भी परेशानी ना हो। मैंने शुरुआत में ही कहा कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मन में कई डाउट होंगे कि आखिर आयु सीमा में छूट दी गई है कि नहीं। तो देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि न्यूनतम आयु परीक्षा साल के 1 अगस्त को आपका जो साल है वो 21 साल होना चाहिए, तभी आप परीक्षा दे सकते हैं। तो तमाम बातों का जिक्र किया गया है। धीरे धीरे जब नियमावली को लोग पढ़ेंगे या फिर सार्वजनिक होगा, तभी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इसमें कौन सी विशेष छूट जो है पारा शिक्षकों को दी गई है, और इसके साथ ही सिलेबस क्या है, क्या अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट है। क्योंकि कई मर्तबा आपने देखा होगा कि अभ्यर्थियों की तरफ से यह कहा जाता है सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है, या फिर कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तरफ से यह कहा जाता है कि पारदर्शिता तरीके से परीक्षा नहीं ली जाती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चीजों को देखा जा रहा है, और तैयारियां जो है स्टूडेंट की तरफ से भी पूरी कर ली गई है, और तमाम जो तैयारियां है वो भी पूरी कर ली गई है, ताकि स्टूडेंट को कोई भी परेशानी ना हो। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि कुछ दिन के बाद और भी पता चलेगा कि आखिर इस विज्ञापन और इस नियमावली में क्या कुछ चीजें जो है वो है। जी चलिए, तो अब हम भी इंतजार करेंगे कि क्या कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से प्रतिक्रिया आती है। हालांकि जिन अभ्यर्थियों से बात हुई है, काफी जश्न का माहौल है और उन्हें उम्मीद है कि अब सब कुछ बेहतर तरीके से होगा और जेटेट की परीक्षा भी सही तरीके से होगी और उन्हें अब रोजगार पाने का एक बेहतरीन मौका भी मिलेगा। तो जेटेट एग्जाम को लेकर हम आपको बता दें कि अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे, लाठीचार्ज की नौबत भी आ गई थी और इनका कहना था कि 9 साल का वनवास खत्म किया जाए, क्योंकि 9 साल से परीक्षा नहीं हुई थी। करिश्मा कुछ कहना चाह रही हैं? जी देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि पारा शिक्षकों को विशेष छूट दी गई है। तो देखिए, अब पता चल रहा है कि पारा शिक्षकों को अधिकतम 50 साल तक आयु में छूट दी गई है। तो पारा शिक्षक जो है लगातार ये इंतजार कर रहे थे कि कब उनके फेवर में चीजें आएगी। तो हम कह सकते हैं कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो परेशान थे, 9 सालों से झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई थी, लिहाजा जो झारखंड के अभ्यर्थी है वो लाठी भी खाए हैं, लाठीचार्ज भी उनके ऊपर हुई थी, कई अभ्यर्थी घायल भी हो गए थे। अब हम कह सकते हैं खुशी की लहर झारखंड के अभ्यर्थियों के बीच में है, और उनका सपना जो है अब कहीं ना कहीं सच होता दिख रहा है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका यही कहना था कि अगर जेटेट की परीक्षा राज्य में हो जाएगी तो उनकी परेशानी जो है वो लगभग खत्म हो जाएगी। जी, और हमारे साथ